हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ और ये टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, तो देखो बच्चों, कॉमन आयन मीन्स द आयन विच प्रेजेंट्स इन वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। समझ गए बच्चों कि ऐसा आयन जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी हो, तो ऐसे आयन को बोलते हैं कॉमन आयन। एंड सप्रेशन ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। समझे बच्चों कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन आयन होने से वीक इलेक्ट्रोलाइट के डिसोसिएशन का कम हो जाना, इसे बोलते हैं क्या? कॉमन आयन इफेक्ट। और यही डेफिनेशन है कि द आयन विच प्रेजेंट्स इन वीक इलेक्ट्रोलाइट एज वेल एज इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड कॉमन आयन। समझ गए बच्चों, ये है। And suppression of dissociation of weak electrolyte due to presence of common ion of strong electrolyte is called common ion effect। यहाँ तक अच्छी तरह आप समझ गए होंगे कॉमन आयन इफेक्ट कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ हो और दोनों में कॉमन आयन हो, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के इफेक्ट से, उस कॉमन आयन के इफेक्ट से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कम हो जाना या उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कम हो जाना, यही क्या कहलाता है बच्चों? कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ये है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसका डिसोसिएशन, ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसका पूरा डिसोसिएशन होता है और एक इक्विलिब्रियम स्टेट मिलती है। तो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ओके, यहाँ H+ और एसीटेट है। अब सपोज हमने इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो या तो एसीटेट आयन रखे या फिर H+ रखे। तो सपोज आपने HCl ऐड कर दिया। HCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट आयोनाइज्ड होता है H+ और Cl। तो यहाँ पर H+ जो HCl से आ रहा है ये, और यहाँ पर एसिटिक एसिड जो H+ बन रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट में आप देख रहे हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी H+ है और एसिटिक एसिड में भी H+ है। तो ये H+ क्या हो गया बच्चों? यहाँ पर कॉमन आयन। यही डेफिनेशन दी है मैंने कि ऐसा आयन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी हो और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी हो, तो यहाँ पर H+ एक क्या है? कॉमन आयन। तो ये जैसे ही कॉमन आयन HCl आपने मिलाया, HCl के कारण H+ इतने ज्यादा बनेंगे कि यहाँ पर H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। और हम जानते हैं कि जब कोई आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाए तो वो वाला जो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जहां उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से। तो यहां पर HCl से H+ बन रहा है, ये केवल डिसोसिएटेड होगा, एसोसिएटेड तो हो नहीं सकता। अब H+ बढ़ गए तो अब कैसे डिक्रीज हो? तो ये क्या करता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है अपने एसीटेट आयन के साथ H+ जोड़ के बढ़े हुए H को कम करेगा। ऐसे में एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन तो कम हो जाएगा और एसोसिएशन रेट बढ़ जाएगा। ऐसे में एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कम हो गया, मींस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया? कम हो गया। तो ऐसे आपने देखा कि HCl ने एसिटिक एसिड के डिसोसिएशन को क्या कर दिया? कम कर दिया। तो यही क्या कहलाता है? कॉमन आयन इफेक्ट। सीधा सा है, जो पावरफुल है वो अपने से नीचे जो दुर्बल है, कहें जो वीक है, उसको उठने नहीं देता। वही यहां पर है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो वीक को और वीक बना देता है। यही है कॉमन आयन इफेक्ट। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आते हैं कि जो कॉमन आयन इफेक्ट होता है उससे जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में किस तरह से डिक्रीज, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस तरह से डिक्रीज होती है, या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में किस तरह से कमी आती है, तो हम उसे न्यूमेरिकली कैसे कैलकुलेट करें। ओके, तो मैं वही रिलेशन आपको प्रूफ करके बताता हूं। सपोज आपके पास है Pa, एक क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके,
ये है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका आयोनाइजेशन हुआ B प्लस और A माइनस। ओके, ये है C1 माइनस अल्फा, तो ये है C अल्फा और ये है C अल्फा। हम जानते हैं कि इसका अल्फा कैलकुलेशन करना हो, हम अल्फा को A जैसा बनाएं। ओके, तो यहाँ पर अल्फा या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो हम जानते हैं कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लेंगे और कंसंट्रेशन ये हमने पहले ही प्रूव किया है। तो ये कहाँ लगेगा बच्चों? एक्वस मीडियम, एक्वस मीडियम। ओके, एक्वस मीडियम आप लेते हैं तो वहां पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन Ba टाइप का जो सॉल्ट है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करना है, तो आप ये रिलेशन लेते हैं। यहाँ पर K क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। ओके, और C क्या है यहाँ पर? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो आपसे क्वेश्चन होता है कि Ba एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा यदि इसकी कंसंट्रेशन ये है और इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट ये है, तो आप इसको इस रिलेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, यहां तक आप बात समझ गए। अब देखो, अब यहां पर हम आते हैं कि इस वीक इलेक्ट्रोलाइट में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया, जिसमें से मतलब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो आप ऐड कर रहे हैं उनमें से B या A कोई एक कॉमन आयन वो रखता हो। तो अब यहां पर हम आ जाते हैं कि एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो सपोज ये है हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट He, आपने H मिलाया H प्लस और A माइनस। यहां पर आप देख रहे हैं कि A क्या है यहाँ पर, ये क्या हो गया हमारे यहाँ पर कॉमन आयन, समझ गए ना? A यहाँ पर भी है और A हमें HA से भी मिल रहा है, ये है कॉमन आयन। इसके कंसंट्रेशन को हम Ci ले लें, तो Ci तो हम जानते हैं कि ये 0 है, 0 जब ये 0 होगा तो ये कंसंट्रेशन Ci हो गई और ये कंसंट्रेशन कंप्लीट जब क्या हो जाए, कंप्लीट आयोनाइजेशन। ओके, जब इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो गया तो जो कंसंट्रेशन Ha की थी वही कंसंट्रेशन H प्लस की होगी, वही A माइनस की। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो अल्फा है वो क्या हो गया बच्चों? 1 होता है। ऐसा क्यों किया मैंने यहाँ पर? क्योंकि अल्फा 1 होगा। अब जब आपने ये हो गया तो अब यहाँ देखें कि जो A माइनस टोटल कंसंट्रेशन है इन सॉल्यूशन, आपने एडिशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विद, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें मिलाया है, समझ गए ना? कि ये रखा था आपके पास एक सॉल्यूशन Ba का और आपने इसमें Ha और मिला दिया। तो जब ये प्योर स्टेट में था, जब आपने Ha नहीं मिलाया था तो ये कंडीशन बन रही थी। आपने Ha मिलाया, Ha कंप्लीट आयोनाइज्ड हुआ, इसकी कंसंट्रेशन Ci है जो आप इसमें मिला रहे हैं वो Ci है, जबकि इसकी कितनी है C। तो A टोटल कितना हो जाएगा इन सॉल्यूशन? A टोटल हो जाएगा A माइनस किसके साथ जो है Ba से मिल रहा है प्लस A माइनस कहां से आ रहा है Ha से। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? ये तो हो गया C अल्फा प्लस ये क्या हो जाएगा Ci। अब हम जानते हैं कि जो Ha है वो कंप्लीट आयोनाइज्ड है, ओके। अब आप देखेंगे तो जो A माइनस है सॉल्यूशन में वो ऐसे में जो Ha का A है वो A माइनस Ba से बहुत ज्यादा होगा, मतलब ये कंप्लीट आयोनाइज्ड है। दूसरा इसका कॉमन आयन इफेक्ट पड़ रहा है तो ये इसके आयोनाइजेशन को कम कर देगा। तो ये जो A माइनस बन रहे हैं किससे? Ba से, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो Ha से बनने वाले A के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि A माइनस Ba प्लस A माइनस Ha अप्रोक्सीमेट हम ये कहें कि उसे हम ये लेंगे Ha वाला, मींस वो क्या ले लेंगे Ci, उसकी कंसंट्रेशन को हम क्या लेंगे Ci। यहां तक बात समझ गए ना? फिर से
कि जो सॉल्यूशन में जब आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया तो एक ही जो टोटल कंसंट्रेशन है आप सॉल्यूशन में वो Ba से कितने मिल रहे हैं और Ha से क्या मिल रहे हैं उनको जोड़ा। यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है Ca है और इसके कारण जो कंसंट्रेशन मिल रही है वो है Ci। मैंने आपको बताया कि Ha कंप्लीट आयोनाइज्ड होगा और कॉमन आयन इफेक्ट पड़ेगा, तो जो Ha की कंसंट्रेशन जो A माइनस Ha से मिल रहा है वो Ba से मिलने वाले A माइनस कंसंट्रेशन से बहुत ज्यादा हो जाएगी और ऐसे में दोनों के सम में हम केवल एक लेंगे, Ha की कंसंट्रेशन से जो A मिल रहा है केवल वही लेंगे और उसकी कंसंट्रेशन है Ci। यहां तक बात समझ गए। अब देखो मैं यहां अब इसको हटा देता हूं। अब हमें इक्वेशन बनाना होगा डिसोसिएशन। अब हम यहां लिखेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Ba। क्या लिखेंगे बच्चों हम K इक्वल टू B प्लस A माइनस यहाँ टोटल वाला और यहाँ हो गया Be। ओके, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इनकी कंसंट्रेशन को पुटअप करें, इनकी वैल्यूज को, तो K तो B का तो हम रखेंगे C अल्फा, ओके, इनटू यहाँ पर हम रख देंगे क्या Ci वैल्यू, क्योंकि A टोटल को हम यहाँ पर जो है यही A टोटल है, तो ये जो A टोटल है Ba और H में से आपने ये ली है तो ये हो गया Ci अपॉन में यहाँ आ जाए Ba की कंसंट्रेशन तो C 1 माइनस क्या हो जाएगी बच्चों अल्फा। यहां तक हटा देता हूं मैं, C से C कैंसिल हो गया तो K इक्वल टू C K इक्वल टू अल्फा इंटू Ci अपॉन 1 माइनस अल्फा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। 1 माइनस अल्फा को हम 1 मानते हैं, क्यों? क्योंकि अल्फा 1 के रिस्पेक्ट में बहुत कम हो जाएगा और वैसे भी कॉमन आयन की बात कर रहे हैं हम यहाँ। कॉमन आयन इफेक्ट से वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन बहुत कम होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 मोल के रिस्पेक्ट में बहुत कम होगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या बचा K इक्वल टू A, ठीक है, इनटू Ci। तो A इक्वल टू अब क्या हो जाएगा बच्चों K अपॉन Ci। ये रिलेशन लगेगा जब आप कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन काउंट करेंगे। ओके, ये क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉमन आयन। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कॉमन आयन की कंसंट्रेशन लेनी है। ये ध्यान रखना है कि कॉमन आयन जो बन रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से उसकी क्या कंसंट्रेशन है, वो इसकी स्टोइकियोमेट्री पर डिपेंड नहीं करेगा कि Ba कैसा है या क्या है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन आयन की कंसंट्रेशन जो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिल रहा है उसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है, उसके अनुसार ही आपको क्या करना है कॉमन आयन की कंसंट्रेशन यूज करना है। मैं अभी आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें आप अच्छी तरह से समझ जाओगे। ये फॉर्मूला लगाओगे जब सॉल्ट Ba या Ab इस तरह का हो, जैसे एसिटिक एसिड है, ठीक है, HCN है, इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो उसके लिए हमें ये यूज करना है। तो यहां तक आप लिख लें। अब देखो बच्चों एक क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन है कि कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इन फॉलोइंग सॉल्यूशंस। फर्स्ट है इन 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, एसिटिक एसिड, Ka है 10 to the power -5। ओके, एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। थर्ड है इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर सोडियम एसीटेट, इन द प्रेजेंस ऑफ 0.1 मोलर H2SO4। और इनके जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट होंगे उनको हम ऑर्डर में भी अरेंज करके देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट आप आएंगे, देखो एक एक करके हम कैलकुलेट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेते हैं नंबर 1 है इन 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। ओके, आपको एसिटिक एसिड का 0.001 मोलर एक्वस सॉल्यूशन दे रखा है, यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखो मैंने आपको एक्वस सॉल्यूशन में बताया है कि AB टाइप का सॉल्ट हो तो अल्फा इक्वल टू रूट K अपॉन क्या यूज करोगे C। यहाँ पर K मैंने आपको दे रखा है -5, मगर आप K ले लें
एसिड के लिए, और C है आपके पास 0.001 m मींस 10 to the power -3 m। ओके, ये मोलर कंसंट्रेशन। हम अल्फा लेंगे तो यहाँ हो गया 10 to the power -5 अपॉन 10 to the power -3 डिसोसिएशन कांस्टेंट, और ये हो गया हमारे पास कंसंट्रेशन। ए कितना आ गया बच्चों 10 to the power -2, या A इक्वल टू 10 to the power -1 मींस 0.1। ओके, अगर आपसे परसेंटेज में कहे तो ये हो गया 10%। तो यहाँ तक बात समझ गया कि एक्वस सॉल्यूशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो हमने एसिटिक एसिड का कैलकुलेट किया, जो सिंपल फॉर्मूला जो लगता है वो लगाया। ओके, यहाँ तक हो गए। अब हम यहाँ पर ले लेंगे हमारे पास A1 जो है, ये हम इससे A1 मान लें। ओके, तो ये आया था हमारे पास 10%। अब हम इन सबको अरेंज करते हैं। अब दूसरा देखो रिलेशन लेते हैं। अब यहां पर है इन दी प्रेजेंस ऑफ 0.01 मोलर HCl। अभी आपको मैंने बताया कि जब आपके पास कॉमन आयन हो, यहां अल्फा में लिख देता हूं 10% था, ठीक है। अब यहां पर है 0.01 मोलर HCl, तो यहां पर H प्लस है कॉमन आयन। ओके, तो HCl जब आयोनाइज होगा H प्लस एंड Cl, तो ध्यान रखें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा। तो ये 0.01 m है, तो यहाँ पर 0.01 m ये भी होगा। तो आपके पास जो कॉमन आयन है मींस Ci जो है, ये कितना हो गया बच्चों 10 to the power -2, कि H प्लस कॉमन है, उसकी कंसंट्रेशन ये है 10 to the power। तो आपको मैंने बताया था कि अल्फा कॉमन आयन की प्रेजेंस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो लगेगा Ka अपॉन Ci। K है 10 to the power -5, ये हो गया 10 to the power -2, 10 to the power -3। तो ये आपके पास ये मान लें हम 2 है, इसको हटाना ऐसा लिखें, तो A2 आ गया 10 to the power -3, या A2 इक्वल टू 10 to the power माइनस इनटू परसेंटेज में ले लें 2, तो A2 जो आया 0.1%। ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से कि कॉमन आयन की प्रेजेंस में आपने H कॉमन था और इसके लिए आपने ये फॉर्मूला लगाया। कॉमन आयन की प्रेजेंस में सॉल्ट या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर AB टाइप का है तो ये रिलेशन यूज होगा। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटा देता हूं। अब आप इसमें आ जाए, ठीक है, कि CH3COONA आयोनाइज्ड होगा CH3COO माइनस और Na प्लस, तो ये है 0.1 मोलर, तो ये है 0.1 मोलर, मींस हमारे पास COO माइनस यहाँ कॉमन आयन है। ओके, तो हम यहाँ Ci जो है हमारे पास जो कॉमन आयन कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मींस 10 to the power -1। फिर यहाँ पर आ जाए हम इसे A3 लें, तो यहाँ पर हमारे K अपॉन Ci, तो K कितना है बच्चों 10 to the power -5, ये दे रखा है K मतलब Ka, और Ci कितना हो गया आपके पास 10 to the power -1, तो ये आ गया 10 to the power -4। तो यहाँ पर आपके पास मतलब A3 आया 10 to the power -4, या A3 का परसेंटेज लें तो 10 to the power -2% मींस 0.01%। A3 हमारे पास आ गया 0.01%। ओके, यहां तक आपने कैलकुलेट कर दिया कि A1 आपके पास ये था, A2 आपके पास ये था, A3 ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो यहां तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। यहां पर एसीटेट आयन कॉमन था, उसकी कंसंट्रेशन आपने यूज की। H2SO4 आयोनाइज होगा 2H प्लस SO4 माइनस 2, ये कितना है बच्चों 0.1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.1, तो यहाँ पर H प्लस कॉमन है। ओके, तो Ci हो गया 2 इंटू 10 to the power -1, तो अल्फा 4 ले लो, तो Ka अपॉन Ci, किसकी Ci है कॉमन आयन किससे H2SO4 का, तो 10 to the power -5 अपॉन 2 इंटू 10 to the power -1, ये 10 to the power -4/2,
या हम यहाँ लिख दें 10/2 इंटू 10⁻⁻5, ये हो गया आपके पास 5 इंटू 10⁻⁻5। तो ये आपके पास A4 की वैल्यू आई जो बहुत ही कम है, 5 इंटू 10⁻⁻5 या 5 इंटू 10⁻⁻3%। तो जो A4 आया ये आ गया 0.005%, जो और भी कम हो। तो आपने देखा कि जैसे जैसे कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती जा रही है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि जो एसिटिक एसिड है उसका डिसोसिएशन जो है डिक्रीज हो रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिक्रीज हो रहा है। अब आपसे कहा जाए कि इनको ऑर्डर में अरेंज करें, तो देखा आपने कि जो A1 है मींस जो कि एसिटिक एसिड का है, एक्वस मीडियम में था, ओके, ये सबसे ज्यादा है। फिर A2 जो किसकी प्रेजेंस में है, HCl। फिर A3 जो सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में था। फिर A4 जो H2SO4 की प्रेजेंस में था। ये ऑर्डर आया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सीधा सीधा किसके, कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन। तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको दिखते हैं, AB टाइप का कोई इलेक्ट्रोलाइट है और उसमें कौन सा कॉमन आयन है, उसकी क्या कंसंट्रेशन है, उसका यूज करके आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ तक मैं समझता हूँ अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक रिलेशन और बताता हूँ मैं आपको, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसकी स्टाइकियोमेट्री जो है वो AB2 टाइप की हो, ओके। मतलब यहां पर हम देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट ऑन, ठीक है, डिग्री या अल्फा ऑफ AB2 टाइप इलेक्ट्रोलाइट, ओके, AB2 टाइप का। तो AB2 टाइप का जब आयोनाइज्ड होता है क्या बनेगा बच्चों, A+2B। मैं यहाँ पर चार्ज नहीं ले रहा हूँ, ओके, चार्ज से कोई लेना देना नहीं। हम जानते हैं कि ये C1 माइनस अल्फा लें तो ये C अल्फा, तो ये C, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 2C अल्फा। अब इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट लोगे आप तो क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर अपॉन AB, ओके। तो ये हो जाएगा C अल्फा इंटू 2C अल्फा का स्क्वायर अपॉन C1 माइनस अल्फा। C से एक C हटा दें तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। और यहां पर आपके पास बचा 4, यहां हो गया 4C, ओके। तो C स्क्वायर, ये C तो हट गया, और A का क्या हो गया बच्चों, 1 ये और ये हो गया, तो 3 अपॉन 1 माइनस अल्फा। 1 माइनस अल्फा को हम जानते हैं कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में 1 मान लेते हैं, तो हमारे पास K आ गया 4C स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो ये यहां पर A क्यूब इक्वल टू K अपॉन 4C स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपके पास K अपॉन 4C स्क्वायर। इससे आपको कैलकुलेट करना होता है अल्फा AB2 टाइप का। ये कहां लगेगा बच्चों, एक्वस मीडियम में। जब हम एक्वस मीडियम लेंगे तो वहां पर अल्फा कैलकुलेट करना हो, AB2 टाइप का सॉल्ट हो, तो आप इस रिलेशन का यूज करोगे, ओके। अब देखो, अब यहां पर सपोज, ओके, B कॉमन आयन, ठीक है। अब यहां पर हम माने कि B कॉमन आयन मींस AB2 गिव्स A+2B, और यहां कोई हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लें जैसे BC टाइप का, ठीक है, या CB टाइप का, तो C+B। तो यहां पर अभी आपने देखा कि इसकी जो कंसंट्रेशन थी ये है C अल्फा और 2C अल्फा, ओके। आपने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, कौन सा ले लिया, मान लो CB टाइप का, आयोनाइज्ड हुआ C+B। ये कैटाइन है, ये कैटाइन है, तो यहां पर ये भी कैटाइन है। इसकी कंसंट्रेशन है Ci, तो ये हो जाएगा Ci, और ये भी कितना हो गया बच्चों, Ci, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो जो कंसंट्रेशन AB की है, सॉरी CB की है, वही इनकी। तो B टोटल देखो बच्चों कितना हो जाएगा, तो हम यहां लिखेंगे B
AB2 से कितना मिल रहा है प्लस B CB से कितना मिल रहा है। तो ये यहां पर आप देखो कितना है 2CA हो गया प्लस, और यहां कितना हो गया CI। अब हम ये जानते हैं कि जो B CB से होगा वो बहुत ज्यादा होगा B AB2 से। तो इसका मतलब है कि B टोटल जो है हम यहाँ लेंगे, इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर मीन्स 2CA प्लस CI को हम CI के इक्विवेलेंट लेंगे। तो यहाँ से इसको जो है नेग्लिजिबल कर दिया, ये हो गया। तो B टोटल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ तक बात समझ गए होगे। अब देखिए, अब आप इस इक्वेशन को यूज करेंगे क्या कि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ A और B का स्क्वायर, लेकिन यहाँ B टोटल अपॉन AB2। ओके, ये इक्वेशन आपने लगाया। AB2 था, आयोनाइज्ड हुआ A2B C, और ये हो गया 2C। आपने CB में उसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, यहाँ पर B कॉमन आयन है, ये क्या है हमारे पास कॉमन आयन। तो इस CB की जो कंसंट्रेशन है वो है CI, तो ये है CI। स्ट्रॉन्ग है तो दोनों की कंसंट्रेशन इसके बराबर। B टोटल AB2 से भी मिल रहा है और CB से मिल रहा है, इसकी कंसंट्रेशन 2CA है, इसकी CI है। हमने इसकी CB की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी AB2, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट इसका आयोनाइजेशन कम होगा और ये कंप्लीट आयोनाइज्ड है, तो हम 2CA प्लस CI में से केवल CI का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप K इक्वल, ये तो हो जाएगा C अल्फा इंटू यहाँ क्या आ जाएगा CI का स्क्वायर अपॉन में आपने लिखा C1 माइनस अल्फा, जो अभी तक आप चलते चल रहे हैं C1 माइनस अल्फा लेके। ओके, यहाँ से C हटा दिया और यहाँ 1 माइनस अल्फा को हम 1 मानेंगे, तो K इक्वल टू A इंटू CI का स्क्वायर, मीन्स हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं CI स्क्वायर, ऊपर कैसे लगा दें, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आया। तो आप यहाँ पर A कैलकुलेट करोगे, तो A कैसे कैलकुलेट होगा बच्चों, K अपॉन CI का क्या लिख जाएगा बच्चों स्क्वायर। इससे आप जब AB2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट हो तो उससे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा वो कैलकुलेट करना है, जब AB2 टाइप में B कॉमन हो। फिर से देख लें, आपने ये वैल्यू ले ली, CA यहाँ पर ले लिया, इसकी जगह पर आपने CI यूज कर दिया और ये इसको हटा दिया, ये आया। इस इक्वेशन से हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कॉमन आयन जब B हो और इलेक्ट्रोलाइट AB2 टाइप का हो। अब देखो एक दूसरा रिलेशन और बता दूं इसी। अब सपोज आपके पास A कॉमन है, अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, A कॉमन है, मींस आपने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाया कि यहां पर आपके पास ये AD है मान लो, तो A प्लस D आ गया। तो यहां पर CI कंसंट्रेशन है, CI तो ये है CI। तो यहां पर आपके पास A की जो टोटल कंसंट्रेशन है वो हो जाएगा A कहां से मिल रही है AB2 प्लस A कहां से मिल रहा है AD से। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास AB2 में तो है 2CA ना, सॉरी ये है CA और प्लस ये हो जाएगा CI। अभी हम फिर वही ले लेंगे रिलेशन कि जो AB2 में से सॉरी जो A है AB2 वो बहुत ही कम है, किसके रिस्पेक्ट में बच्चों, AD के रिस्पेक्ट में। ओके, तो हम CA प्लस CI इसकी जगह केवल हम क्या यूज करेंगे CI। ओके, इसको हम नेग्लिजिबल कर देंगे, तो यहाँ पर ये हम ऐसा लिख देंगे मतलब कि CA CI से बहुत कम है। तो यहाँ पर हमारे पास CA प्लस CI के जो है इसका यूज करें। तो अब देखो क्या बन जाएगा रिलेशन। इस रिलेशन में हम यहाँ लेंगे ये टोटल, कि ये हमारे पास जो A टोटल है वो कितना लेना है CI। तो यहाँ पर K यहाँ जाएगा CI इंटू यहाँ पर आपने 2CA का स्क्वायर अपॉन C1 माइनस E। तो K इक्वल टू CI इंटू यहाँ से एक C और एक C हटा दें तो 4CA स्क्वायर और 1 माइनस A, यहाँ पर 1 माइनस A अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हटा दो आप, तो K इक्वल टू CI इंटू 4C
अल्फा स्क्वायर या ए स्क्वायर, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू के सी आई इंटू 4c। बस इस रिलेशन से यूज करके या हम ऐसा लिख सकते हैं रूट के, ये यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पर आपके पास, यहाँ हटा देते हैं और ये आ गया आपके पास ए इक्वल टू रूट के सी आई इंटू 4c। तो ये तब यूज करोगे ये रिलेशन जब ए बी टू टाइप में ए कॉमन था, और जब बी कॉमन था वो भी बता दिया मैंने, ओके। तो ये दोनों रिलेशंस बता दिए मैंने। एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, 0.02 मोलर ऑक्सैलिक एसिड है H2C2O4, तो अल्फा कैलकुलेट करना है इन एक्वस सॉल्यूशन, ओके। दूसरा है 0.01 मोलर HCl है, और तीसरा है 0.1 मोलर कैल्शियम ऑक्सीनेट, ठीक है। यहाँ पर K है 10⁻8, आप कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है। तो ये थे हमारे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर जो है वो कॉमन आयन का इफेक्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।